अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ और यहाँ पे बहुत ही रश है, आज बहुत ज़्यादा शोर है। बट जो मेरे पास टॉपिक है, जो मेरे पास मटेरियल है, उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा लाउड बोलूँगा सो दैट आप लोगों को मेरी भी वॉइस समझ आए, बिकॉज़ बैकग्राउंड में और इन फ्रंट बहुत ज़्यादा शोर है। तो बात स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि एक जॉब के साथ क्या आप दूसरी जॉब कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब या टेम्प्रेरी जॉब क्या हम कर सकते हैं। तो द आंसर इज़ यस, बट देयर आर सम पॉइंट्स जो मुझे पता चली एम्प्लॉयर से और मैंने फिर राइट डाउन कर ली पेज पे, क्योंकि वीडियो के टाइम मैं कुछ चीज़ें स्किप कर जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट टाइम का और बहुत अटेंशन पे करें, क्योंकि ये मटेरियल बहुत रिलेटेड टू लीगल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो कि आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज़ के वर्क परमिट जो होता है, जो पार्ट टाइम का होता है, वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और जो यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं, 8 आवर्स यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं। लेकिन पार्ट टाइम में और टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट में आपके वो लेस दैन 8 आवर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट क्या बनता है आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉयर के साथ। तो वो लेस दैन 8 आवर्स होंगे और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि या वो स्टूडेंट्स हों या वो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा हो, जैसे किसी का हस्बैंड वीज़ा या फादर वीज़ा होता है, या वो कोई भी फ़ीमेल और मेल हो जो कोई भी और जॉब कर रहा हो, जिसको जो भी उसका स्पॉन्सर है पहले वीज़े वाला, वहाँ से उसको एनओसी मिले, ठीक है। एनओसी जब मिल गई तो फिर जब आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी तो एप्लीकेशन की फ़ी है 100 दिरहम्स, 100 इमाराती दिरहम्स उसकी फ़ी है। और फिर जब उसके अप्रूवल आ गई एप्लीकेशन की तो उसकी 500 एनुअल चार्जेस हैं, जो कि हर साल के बाद फिर रिन्यू होता रहेगा जब आप करेंगे। आपकी दोनों की जो एम्प्लॉयर की, जो आपको पार्ट टाइम दे रहा है उस एम्प्लॉयर की भी एनओसी, और जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर है जिसकी वीज़ा पे आप यहाँ पे हैं एक्चुअली, क्योंकि सेकंड एम्प्लॉयर जो पार्ट टाइम है वो तो आपको वीज़ा नहीं देगा। तो आप किसी एक एम्प्लॉयर की वीज़ा पे हो सकते हैं और एट द सेम टाइम आप एक वीज़ा होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों एम्प्लॉयर्स का आपके पास एनओसी होना चाहिए। और आपका एनओसी आपका जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयर है वो डिपॉजिट करेगा और वो सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, जिसको MOL कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज़, अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, तो वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है MOL के साथ और वो रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के साथ, तो वो टेम्परेरी वर्क परमिट होगा। फिर होता है कि अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, जो कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या हम जॉब के साथ अपना खुद का काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते, बिकॉज खुद के काम को जो आप बिज़नेस करते हैं खुद के लिए करते हैं, और जो प्रॉफिट के लिए होता है, जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए होता है, वो फ्रीलांसिंग होता है। और फ्रीलांसिंग एज अ पार्ट टाइम अलाउड नहीं है दुबई में, UAE में। बट स्टिल अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग का पर्पज़ ये है कि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए, आप खुद के एम्प्लॉय हो, खुद के बॉस, और आप अपने लिए एक्टिविटीज़ करते हो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ बिज़नेस, तो उसके केस में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग की ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है। आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, समटाइम्स सम पीपल आर सेइंग कि आपका जो सैलरी है, जो 2000 है, 3000 है, वो लेस है। आप देखें कि अगर आपकी सैलरी 2000 या 3000 है और आपकी जॉब ऐसी है जिसके साथ आप पार्ट टाइम कोई और जॉब कर सकते हैं 2000 या 2500 की, बिकॉज जो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वीज़ा नहीं होता, उसमें वर्किंग आवर्स भी लेस होते हैं, प्लस सैलरीज भी उसमें अच्छी होती हैं। तो अगर आप साथ में पार्ट टाइम टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट कोई और काम कर सकते हैं और आप दोनों से मिला के 5000 6000 दिरहम कमाते हैं, तो इससे हट के आपको और क्या चाहिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके एम्प्लॉयर्स को, दोनों को, जिसके वीज़ा पे आप हैं और जिसके पास आप विदाउट वीज़ा काम करेंगे, जो पार्ट टाइम कंसिडर होगा, दोनों को आइडिया होना चाहिए और दोनों का एनओसी आपके पास होना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरी ड्यूटी जो है वो 8 आवर्स है, कुछ कहते हैं मेरी 10 आवर्स है, कुछ 11 आवर्स, कुछ 12 आवर्स। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता जाऊँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी आवर्स हैं वो 8 घंटे हैं, 8 आवर्स आपकी ड्यूटी आवर्स हैं। इससे हट के जो भी आपको काम करना पड़ेगा या जो भी आपको काम कंपनी कहेगी वो OT में कंसिडर होगा, वो आपका ओवर टाइम होगा, और उसका आपको बताना चाहिए उसको, आपकी कंपनी को, कि आपका ये ओवर टाइम है या ये आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा, और उसको एक्स्ट्रा टाइम पे। समटाइम्स आपको कंपनी हायर कर लेती है, आपको कहती है
कि आपकी ड्यूटी 10 घंटे है या 12 घंटे है। और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट यूएई मार्केट, हमें आइडिया नहीं होता, तो हमारी ओटी हमें नहीं मिल रही होती, जिसमें यूएई हुकूमत का और यूएई गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं है। दैट इज़ जस्ट बिटवीन द पार्टीज़, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। यूएई बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ से आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं अगर आप में पोटेंशियल और अगर आप लीगल तरीके से अर्न करना चाहिए। द थिंग इज़, इफ़ यू आर विलिंग टू अर्न थ्रू लीगल वेज एंड थ्रू लीगल एक्टिविटीज़, इलीगल में बहुत जल्दी पकड़ हो जाती है, शॉर्ट टर्म होता है, एक दफ़ा कर लेंगे 2 दफ़ा कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होता, कोई करियर नहीं होता उसमें, और सूनर और लेटर आपको यहाँ की CID कैच कर लेती है। तो मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा कि आप विदाउट लाइसेंस यहाँ पे कोई भी काम करें और कोई भी एक्टिविटी करें यहाँ पे। वीज़ा से रिलेटेड जो बात है वो ये है कि एक टाइम पे आप एक वीज़ा होल्ड कर सकते हैं, एक वीज़ा पे आप काम कर सकते हैं। इधर वो आपका फैमिली वीज़ा होगा, या आपका वो स्टूडेंट वीज़ा होगा, या आपका वो एम्प्लॉयर का कंपनी वीज़ा होगा। अगर आपका वीज़ा एक से ज़्यादा है तो आपको जो सेकंड वाला वीज़ा है, कोई वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा। सेम यही केस पार्ट टाइम में भी होता है। पार्ट टाइम में भी आपके पास एक ही वीज़ा होता है जो आपका फर्स्ट एम्प्लॉयर होता है। जो सेकंड एम्प्लॉयर होता है, जिसके पास आप एज अ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, वो आपको वीज़ा नहीं देता, वो सिर्फ आपको सैलरी देता है और आपसे काम लेता है। और ये लीगल है यूएई के लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी आपका फैमिली वीज़ा है, अगर आप उसको कैंसिल, अगर आप उस पर कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं और अगर आपको कंपनी कहती है कि आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो इलीगल काम नहीं है, वो लीगल है, वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज़ विदाउट वीज़ा प्रेफर करते हैं कि हम किसी के साथ काम करें, तो वो भी ठीक है, वो भी आप लीगल तरीके से कर सकते हैं। विच मीन्स आप एट द सेम टाइम एक वीज़ा होल्ड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वीज़ा आप होल्ड नहीं कर सकते हैं यूएई में काम करने के लिए। कोई भी एक वीज़ा, जो सेकंड वीज़ा होगा या जो सेकंड काम होगा वो पार्ट टाइम होगा, टेम्परेरी वर्क होगा। जो लीगल है, जो आपके NOC बोथ एम्प्लॉयर्स, एक्स मीन्स कि जिसका आपके पास वीज़ा है और जो आपको पार्ट टाइम दे रहे हैं, दोनों का आपके पास NOC होना चाहिए और दोनों का NOC मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में सबमिट होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के नोटिस में होना चाहिए कि आप एज अ पार्ट टाइम दूसरे सेकंड पार्टी के साथ काम करेंगे। ओवर टाइम सबका सेम नहीं होता, ओवर टाइम डिपेंड करता है आपकी बेसिक सैलरी पे। कुछ जैसे 3000 है, वो 3000 बेसिक सैलरी में डाल देता है एम्प्लॉयर, कुछ 3000 को 2000 बेसिक में डाल देते हैं, 500 एकोमोडेशन और 500 ट्रांसपोर्टेशन में डाल देते हैं। तो अब देखो, बोथ केसेस में सैलरी 3000 है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ बेसिक सैलरी, आपका जो ओवर टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो भी आप देखें जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये देखें कि आप बेसिक सैलरी क्या साइन कर रहे हैं और टोटल सैलरी क्या साइन कर रहे हैं, और उसकी बेस पे फिर आपका 1 घंटे के हिसाब से, किसी का 1 घंटा ओवर टाइम होता है वो 10 दिरहम होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 20 दिरहम होता है, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, वो डिपेंड करता है आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। जितना अच्छा बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा आपको ओवर टाइम मिलेगा, प्लस उतना अच्छा आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। ग्रेजुएटी इज़ अ काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड मनी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने पे आफ्टर 2 इयर्स मिलती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी अच्छी है तो आपकी ग्रेजुएटी भी अच्छी बनेगी और आपको ग्रेजुएटी भी अच्छी मिलेगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं मीन्स कि अगर आपकी वो 2000 है, अगर देखो अगेन, अगर दो एम्प्लॉयर्स को हम लेते हैं, एक्स एंड वाई, ए और बी, एक की सैलरी भी 3000, दूसरी की भी 3000, लेकिन एक की 3000 जो है वो बेसिक सैलरी है और दूसरी की 2000 बेसिक है और जो 1000 है वो डिफरेंट अलाउंसेस हैं। तो दोनों का जो ग्रेजुएटी है और ओटी है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा। ये बात भी आप देखें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और जब ऑफर लेटर आप एम्प्लॉयर के साथ साइन करें। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनको साइन करके आप अपनी लाइफ को या ईजी या डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। और प्लस एक और चीज़ ये कि जब आप साइन कर लें तो आपके पास एक ऑफ़र लेटर होता है और एक जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देती है, दोनों को सेम होना चाहिए। समटाइम्स एम्प्लॉयर आपके साथ या कम या ज़्यादा ऑफ़र लेटर में साइन कर लेता है और आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपके नोटिस में दोनों होने चाहिए और दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है।